देखिए, सबसे पहली बात तो जब किसी पार्टी का आप 80 वर्षों का इतिहास देखेंगे तो उसमें उतार भी है और उसमें चढ़ाव भी है। सिर्फ उतार ही नहीं है या सिर्फ चढ़ाव ही नहीं है, दोनों प्रक्रिया है। क्योंकि लगभग 8 दशक की पार्टी हो चुकी है, 1939 में बनी थी। स्वाभाविक रूप से अपने शुरुआती स्थापना काल में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक आंदोलन था, जो आज़ादी का संघर्ष था, उसमें शामिल हुई। और आज़ाद जब हुआ देश में जब चुनाव हुआ तो देश की पहली विपक्षी पार्टी बनी। देश की जनता ने सत्ता कांग्रेस को सौंपी तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई और अलग अलग तरह के जो योजनागत बदलाव हुए राष्ट्र निर्माण के काम में, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। देश के स्तर पे जब आप देखेंगे तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सवाल हो, प्रीवी पर्स को समाप्त करने का सवाल हो, विभिन्न तरह के जो निजी क्षेत्र थे उनका सार्वजनिकरण करने का जो आंदोलन हो, इन आंदोलनों में शामिल रही मजदूरों, किसानों, महिलाओं, आदिवासियों और जो पिछड़े और दलित लोग हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर के पार्टी संघर्ष की। स्पेसिफिक अगर हम बिहार की बात करें तो एक तरफ बिहार की पार्टी अंग्रेज़ों से लड़ रही थी और दूसरी तरफ यहाँ की जो जमींदारी सामंती व्यवस्था थी उसके खिलाफ लड़ रही थी। और बिहार में जो भूमि संघर्ष हुआ वो अपने आप में पूरे देश के जन आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो संघर्ष से दूर अगर होगी भारत कम्युनिस्ट पार्टियां तो स्वाभाविक रूप से वो सत्ता से भी दूर हो जाएगी। तो संघर्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम देखे हैं खास करके 90 के बाद जब एक तरफ देश में नव उदारवादी नीतियां लागू की जा रही थी, दूसरी तरफ उन नीतियों को लागू करने के लिए भावनात्मक मुद्दे उछाले जा रहे थे। खास करके पहचान को आधार बना करके, भावना को आधार बना करके लोगों को उनके वास्तविक मुद्दे से दूर किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं जो आज हम कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष, वामपंथी, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक सभी तरह की शक्तियों को एकजुट होने का सवाल है, ये आपस में ही लड़ रहे थे। और इनके आपस में ही लड़ने के चलते इनका अपना राजनीतिक जमीन भी कमज़ोर हुआ, संघर्ष भी कमज़ोर हुआ और इनके ही कह लीजिए गलतियों का नतीजा है कि आज भाजपा देश की सत्ता पे काबिज है। अगर आप बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, 1990 में जब लालू जी की सरकार बनी थी तो उस सरकार को बीजेपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों सपोर्ट कर रही थी। और आज भाजपा गठबंधन की राजनीति करते करते नीतीश जी के सहयोग से सत्ता में आई, उप मुख्यमंत्री बना बीजेपी का, और आज बीजेपी की ये स्थिति है कि वो नीतीश जी को ही सेट करने पे है। तो मैं समझता हूं कि जब कोई भी पार्टी अपने मूलभूत संघर्षों से किसी भी तरीके से डाइवर्ट होती है, अगर आप लार्जर जनतांत्रिक मोर्चे का प्रश्न उठाते हैं तो अगर उसमें मुद्दे गौण होते हैं जिसके आधार पर वैचारिक एका बनना चाहिए, खास करके धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय का सवाल, आर्थिक न्याय का सवाल, राजनीतिक न्याय का सवाल, उससे अगर कोई पार्टी दूर होती है तो स्वाभाविक रूप से जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, खास करके बीजेपी जैसी जो पार्टी है जो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, जो समाज में जातीय और धार्मिक दोनों तरह का ध्रुवीकरण करती है, इन शक्तियों को सत्ता में आने का अवसर प्राप्त। देखिए, एक बात हम बताते हैं, हम बिहार के लोग हैं, बिहार में एक खेला होता है, उसको कहते हैं कोना कोना खेलना। जेडी और बीजेपी आपस में कोना कोना खेल रही है तो कोना में 4 कोना खड़ा हो जाता है, अब 5 आदमी होता है तो दौड़ करके जो कोना लूट लेता है वो सब कोना में चला जाता है, जो बच जाता है वो चोर हो जाता है। फिर चोर हर कोना में जाता है और पूछता है कौन कोना, तो कहता है ऊ कोना सौतली पुतौह कोना। तो कौन कोना, ऊ कोना सौतली पुतौह कोना। तो जनता परेशान है बिहार की, जाती है बीजेपी के पास कौन कोना, तो जेडीयू कहती है ऊ कोना बीजेपी कोना। अब बीजेपी के पास जाती है तो बीजेपी कहती है कौन कोना, पूछती है जनता तो कहती है ऊ कोना जदयू कोना। तो ये आपस में कोना कोना खेल रहे हैं। असल जो नीतिगत सवाल है उस पर जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे एक प्रश्न बताइए, इससे पहले बिहार में जो अभी जल भराव की स्थिति पटना में खास करके उत्पन्न हुई, आधा इलाका बाढ़ से, आधा इलाका सुखाड़ से जूझ रहा था, उससे पहले चमकी बुखार की घटना हुई थी। चमकी बुखार की घटना के वक्त हम लोगों ने क्या देखा, राज्य में स्वास्थ्य मंत्री जो है बीजेपी के, केंद्र में जो है स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के, लेकिन बीजेपी जिम्मेवारी किसके ऊपर डाल रही थी, नीतीश जी के साथ। नीतीश जी की सरकार किसके समर्थन से चल रही है, बीजेपी के समर्थन से चल रही है। अब पटना के जलभराव की समस्या को देख लीजिए, सब सांसद से लेकर के विधायक से लेकर के नगर निगम तक में जो है बीजेपी की सत्ता है। जिम्मेवारी किसके ऊपर डाल रहे हैं गिरिराज सिंह, नीतीश कुमार के खिलाफ। तो ये असल एक मजबूरी का गठबंधन बन करके रह गया है, इसमें कोई नीतिगत सवाल नहीं बचा है। और हम आपको बता देते हैं
नीतीश जी भी शायद यह बात एहसास कर रहे होंगे कि भाजपा उनको सेट करने पे लगी हुई है। बीजेपी का ये इतिहास है, जिसके साथ गठबंधन बनाती है धीरे धीरे उसको निगल जाती है। भाजपा ने अकालियों के साथ यही किया। अभी अकालियों की क्या स्थिति हुई है? अकाल तख्त ने कहा कि भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है, और जब अकाली दल के नेताओं से पूछा गया कि अकाल तख्त के बयान पे आप क्या कहना चाहते हैं, तो अकालियों की वो अपनी कोई स्थिति ही नहीं बची है कि वो भाजपा के समर्थन में बोले कि भाजपा के खिलाफ में बोले। आप जा करके शिवसेना को देख लीजिए। महाराष्ट्र में शिवसेना कहती थी कि हम बड़ी पार्टी हैं, हम बिग ब्रदर हैं। आज शिवसेना की हालत क्या कर दिया है। और डेलिबरेटली जो शिवसेना का चेहरा उद्धव ठाकरे को के बेटा जो हैं आदित्य ठाकरे, उनको बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके साथ भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो प्रक्रिया राहुल गांधी के साथ अपनाया गया। तो ये बीजेपी की मंशा है। जब बीजेपी को लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है तो वो गठबंधन सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए करती है। जब वो पूरी तरह से सत्ता के सभी तंत्रों पे काबिज हो जाएगी तो अन्य किसी भी राजनीतिक दल को वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये प्रवृत्ति जो है खुद भाजपा के भीतर कितनी मजबूत है, आप उसको देख लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी का माइक पकड़ते थे, जो नरेंद्र मोदी जी पब्लिकली मंच पे आडवाणी जी को का पांव छूते थे, आज आडवाणी जी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति में किस तरीके से उनको मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया गया है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। कोई भी तानाशाही पार्टी जिसके भीतर लोकतांत्रिक मूल्य नहीं हो, उसका राजनीतिक तौर तरीका यही होता है कि वो पहले अपने गठबंधन के साथियों के साथ धोखाबाजी करती है और खुद पार्टी के भीतर जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर नियंत्रित स्थापित करके सत्ता के शीर्ष पे काबिज हो जाते हैं। आप राजीव प्रताप रूडी को देख लीजिए। बिहार के 5 ब्रांड नेट आज उनका सुरक्षा उनसे वापस ले लिया गया है। आप अटल जी के सरकार को याद कीजिए, वो मंत्री हुआ करते थे, उनका सत्ता में जो है पावर हुआ करता था। आज तमाम नेताओं को, अभी आप जो इनकी हालत देख लीजिए, ना जो है घर के रहे हैं ना घाट के। मैं शाहनवाज हुसैन की बात कर रहा हूँ, कहाँ हैं, कैसे राजनीति से गायब हो गए हैं। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि कुछ जो मुसलमान चेहरे बीजेपी ने अपने पास रखा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए रखा कि हम सब की पार्टी हैं, हम सबका साथ चाहते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी देश में कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ है, 2002 का जब दंगा हुआ था तो मुख्तार अब्बास नबकी के घर पे भी पथराव हुआ और उनका भी बोर्ड काला कर दिया गया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा जैसी पार्टी किसी का भी लोकतांत्रिक पार्टनर नहीं हो सकता है। वो जेडीयू का भी लोकतांत्रिक पार्टनर नहीं होगा। आज नहीं तो कल जो ड्रीम है बीजेपी का वो पूरा करेगी। उस काम में वो लगी हुई है। इसीलिए बिहार के जो लोग हैं, जो लोकतंत्र के प्रति सचेत हैं, जो सामाजिक न्याय के प्रति सचेत हैं, उन तमाम लोगों को आपसी मतभेद भुला करके उनको एक बेहतर मोर्चा बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बिहार की धरती बुद्ध की धरती है, बिहार की धरती गुरु गोविंद सिंह की धरती है, बिहार की धरती महावीर की धरती है, बिहार की धरती कबीर की धरती है। तमाम तरीके के आप आंदोलनों को देखिए, इन आंदोलनों के, दर्शनों के, विचारों का यह क्षेत्र रहा है। यहाँ कभी भी धर्म आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति को बिहार ने खारिज किया है। और जब भी दिल्ली में कोई तानाशाही सरकार बनी है तो मुखर आवाज अगर कहीं से उठी है तो पटना के गांधी मैदान से उठा है। बिहार को फिर से वो भूमिका निभाने की जरूरत है। और तमाम लोगों को अपना व्यक्तिगत कैरियर का सवाल छोड़ करके, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका सवाल छोड़ करके, चेहरे की राजनीति को पीछे भुला करके, जनता के सवालों को, जन सरोकारों को आगे बढ़ करके एक बेहतर राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। बनना तो ये समाज का, ये प्रकृति का नियम है। आप जनता दल को देखिए, वो टूट गया, एक हो गया। कांग्रेस को देखिए, वो टूट गया, एक हो गया। जैसे आप तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं तो ममता बनर्जी कांग्रेस की लीडर थी, उसके बाद कांग्रेस से अलग हुई, फिर कांग्रेस से उनका गठबंधन हुआ, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हुआ। तो तमाम तरीके के देश के जो मौजूदा राजनीतिक दल हैं उनका राजनीतिक संबंध बनता और बिगड़ता रहता है। मैं उससे इतर एक बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब चुनाव होगा तब न गठबंधन होगा। जब चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ेगी और जनता में चुनाव के प्रति भरोसा रहेगा तभी गठबंधन का बनना और बिगड़ना रहेगा। मैं उससे इतर ये बात कर रहा हूं कि देश में एक तानाशाही सत्ता, केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और उस सत्ता की दखल सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, उसकी दखल मीडिया में भी है, उसकी दखल इस देश की एकेडमिया में भी है, उसका दखल इस देश के बिजनेस में भी है। मैं ये कहता हूं कि जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहती है, मान लीजिए किसी चीज़ का टेंडर निकला है, 10 लोग भरेगा, जिसका टेंडर बेहतर होगा उसको काम मिलेगा। हम मीडिया हैं, हमारा काम है सरकार से सवाल पूछना। हम सवाल पूछेंगे तो हमको नौकरी से क्यों निकाल दिया जाएगा? हम स्टूडेंट हैं तो हमारा काम है अपने सवालों को लेकर के प्रोटेस्ट करना, तो एंटी नेशनल बोल करके झूठा मुकदमा करके जेल में क्यों डाल दिया जाएगा? तो ये देश की लोकतांत्रिक सत्ता को तानाशाही की तरफ ले जाया जा रहा है।
और तानाशाही व्यवस्था भारत की संस्कृति के खिलाफ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसकी जड़ें हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत गहरा है। लिच्छवी गणराज्य से लेकर के आज 2019 तक लोकतंत्र इस देश में बनता, बिगड़ता, आगे बढ़ता, कमजोर, मजबूत होता रहा है। लेकिन यह जो सत्ता है, इस पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही समाप्त कर देना चाहता है। मैं कहता हूं कि महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल नहीं, वो सामाजिक और राजनीतिक दोनों होने का जरूरत है। कि जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जिनको लगता है कि इस देश में सामाजिक न्याय का काम अधूरा है, आर्थिक न्याय का काम अधूरा है, क्या उन समर्थकों को, वैसी विचारधारा को मानने वाले लोगों को हम इकट्ठा करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका जवाब है कि हम करेंगे। हम किसी के विरोध में कोई गठबंधन नहीं बनाना चाहते हैं, इस बात को जान लीजिए। हमको किसी व्यक्ति को नहीं हराना है, हमको नरेंद्र मोदी को नहीं हराना है, हमको उस विचारधारा को हराना है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। आप खुद ये महसूस कीजिए ना कि अगर इस देश में चुनाव हो रहा है, 18 साल के हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, 25 साल के बाद किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्या लोकतंत्र की प्रक्रिया में धीरे धीरे ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा है? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2014 में आकर के बीजेपी ने ये शुरू कर दिया है, उससे पहले ही ये शुरू हो गया था। उनके ही कह लीजिए कारनामों का नतीजा है कि आज ये सत्ता हमको झेलनी पड़ रही है। मैं उन लोगों को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन बात तो अब उससे ज्यादा बिगड़ गई है, बात तो वहां से आगे बढ़ गई है। तो हमको किसी व्यक्ति के विरोध में गठबंधन नहीं बनाना है, हमको बिहार की जनता के पक्ष में गठबंधन बनाना है। और ये गठबंधन किसी को एमपी, एमएलए और मुख्यमंत्री बनाने और प्रधानमंत्री बनाने का गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए वो शब्द जिसको हम कहते हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, गणराज्य, लोकतंत्र, समानता, न्याय, ये शब्द महज शब्द नहीं हो। इन शब्दों के आधार पर सत्ता काम करे, सत्ता इस पे चले और पुनः लोकतंत्र और चुनाव की प्रक्रिया में जनता के विश्वास को हासिल किया जा सके, ये हमारी कोशिश है। तो हम विरोधियों का नहीं, संविधान के समर्थकों का गठबंधन बनाना चाहते हैं।